पढ़ाई की नहीं कि एक दो दिन तो बैठी उसने? दिवाली में पढ़ाई की नहीं की होगी, एटलीस्ट देखा भी तक नहीं हो, छुआ भी नहीं होगा ना किताब को। नहीं की ना, मत करो नालायक को। चलो अभी तो भी करो, लग जाओ, बहुत हो गया, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, सब हो गया, कोई फेस्टिवल नहीं, कुछ नहीं, इसके बाद लगन है अभी। ठीक है ना? ओके, तो रिवाइज किया, सार्थक में रिवाइज किया। चलो हम पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पढ़ रहे थे ना बेटा, क्या पढ़ रहे थे? फ्रिक्शन। चलो छोटा सा सवाल, वार्म अप क्वेश्चन करके आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा सवाल लेते हैं। देखिए, कुछ 20 kg वाला ब्लॉक है, इसको ना हमने कुछ v इज इक्वल या u इज इक्वल 50 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका, रफ सरफेस पे इसको 50 मीटर पर सेकंड से आगे इसे पुश किया। इसको कितनी इनिशियल वेलोसिटी दी हमने? 50 मीटर पर सेकंड। मान लीजिएगा यहाँ की जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है कुछ 0.3 0.4 है, मान लीजिएगा 0.4 0.4, उसको कोई यूनिट नहीं होता है। तो मेरा सवाल ये है, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कितना लगेगा? इसको रफ ब्लॉक को हमने थोड़ा सा पुश किया आगे, तो इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन कितना लगना है बताओ? इन विच डायरेक्शन द ब्लॉक विल एक्सपीरियंसेस द फ्रिक्शन? ऑपोजिट डायरेक्शन। पीछे, आगे, और आगे या पीछे? पीछे, राइट। पीछे। तो उसकी वजह से ये है, इसकी वजह से वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा? होगा। एक्सेलरेट होगा कि रिटार्ड होगा, मतलब स्पीड अप होगा कि स्लो डाउन होगा? स्लो डाउन। जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है बेटा, जस्ट वार्म अप क्वेश्चन, बोलो स्पीड अप होगा कि स्लो डाउन होगा? स्लो डाउन। स्लो डाउन होगा। तो यकीनन कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना, स्लो डाउन हो रहा है, इसका मतलब रिटार्ड हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके क्या होगा? रुक रहा है, रुक जाएगा, राइट राइट, शाबाश शाबाश, कहीं ना कहीं जाके रुक गया। तो हमें ये देखना है कि कितना टाइम के बाद रुकेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट करके रुकेगा। कम ऑन, जस्ट ओनली वार्म अप क्वेश्चन, जल्दी करो, कम ऑन एवरीवन। कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? देखिएगा बच्चों, एक लग रहा है नॉर्मल, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? नॉर्मल। उसे काउंटर बैलेंस करते हुए और क्या लग रहा है उसके ऊपर? उसका ग्रेविटी, राइट। नॉर्मल किसके बराबर होगा? 20g। किसके बराबर होगा? हाँ जी, mg के बराबर होगा। इनका मतलब है 20g का मतलब है 10, यानी 200 न्यूटन नॉर्मल फोर्स लग रहा है, राइट। इसके अलावा कोई और फोर्सेस लग रहा है वर्टिकल के ऊपर? वर्टिकल डायरेक्शन में दो ही लग रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, राइट। अब रही बात हॉरिजॉन्टल की, क्या इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा है? क्या इस ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा है क्या, बता दो? इज द ब्लॉक इज एक्सपीरियंसिंग एनी हॉरिजॉन्टल फोर्स? कम ऑन। अरे भाई नहीं सर, सेकंड वाला सिर्फ फ्रिक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं फ्रिक्शन लग है रहा? ना, लग रहा है ना। हाँ, फ्रिक्शन क्या गोगल लगाएंगे बेटा? क्या फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा फ्रिक्शन लग रहा है भाई, ओ फ्रिक्शन तो लग रहा है बेटा। विच फ्रिक्शन? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा लग रहा है? काइनेटिक लग रहा है। बोलिएगा क्योंकि व्हाई दिस काइनेटिक फ्रिक्शन? ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लग रहा है, कैसे पता चला आपको? सर क्योंकि स्लाइड कर रहा है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट मूव। इट इज स्लाइडिंग, इट इज स्लाइडिंग, इट इज स्लाइडिंग, राइट, शाबाश। बोलिए सर, कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लगना चाहिए इसके ऊपर? व्हाट अमाउंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन शुड एक्ट ऑन दिस ब्लॉक? बोलिए जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी, समय नहीं है हमारे पास।
अरे कितना लगता है कौन फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है सर? म्यू इंटू एन बराबर है किती म्यू इंटू एन रहता है ना फ्रिक्शन। भाइयों बहनों फ्रिक्शन का मतलब क्या रहता है? म्यू इंटू एन रहता है कि नहीं रहता? मैक्सिमम 80 लगेगा फ्रिक्शन। 80 न्यूटन से। मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं वही लगेगा ना अभी क्योंकि वो स्लाइड हाँ, कर रहा हाँ। है। म्यू का मतलब है 0.4 और इसका मतलब है 200। ये क्या होगा रे बेटा? 0.4 इंटू 200 कितना होगा? 80 न्यूटन लग रहा है। हाँ इसकी वजह से कितना एक्सेलरेशन आएगा इसको? रिजल्टेंट फोर्स की। और इसके बाद फ्रिक्शन के अलावा इसके ऊपर कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या? फ्रिक्शन के अलावा कोई और हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर? नहीं, नहीं। फ्रिक्शन के अलावा कोई तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर कर दोगे? इक्वल फ्रिक्शन की। एक में वो फोर्स लग रहा था। हाँ नहीं फ्रिक्शन फोर्स एक ही लग रहा है वो फ्रिक्शन है। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर करते हैं? न्यूटन के दूसरे नियम के हिसाब से। न्यूटन वो का जो दूसरा नियम है उसके हिसाब से रिजल्टेंट फोर्स को किसके बराबर इक्वल करना है? मास जीरो इनटू एक्सेलरेशन के के बराबर। बाबा। हाँ, अरे sorry। नहीं जीरो क्यों? ये एक्सेलरेटर है ना। ये अनबैलेंस फोर्स है ना सर बाबा। इसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा है। रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर करने का? माँ के बराबर इक्वल करने का। अरे माँ के बराबर इक्वल करने का। किसकी माँ? किसकी माँ? सॉरी ब्लॉक। किसकी माँ? ब्लॉक ब्लॉक राइट। 8 इज इक्वल मास कितना है ब्लॉक का? 20 केजी इनटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 4। एक्सेलरेशन कितना रहा? 4 की माँ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। कितना है बच्चों? एक्सेलरेशन कितना है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड कोनो बात नहीं राइट। ओके अभी क्या करना है? समय ढूंढना है हमें। यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज द वेलोसिटी हियर? 50 मीटर पर सेकंड। तो हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी फाइनली रुक जाएगा। कितने समय के बाद रुक जाएगा? ये कम ऑन काइनेमेटिक्स। जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है। जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है बेटा। जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है। जस्ट वार्म अप क्वेश्चन है। चलो आफ्टर व्हाट टाइम इट विल स्टॉप? कितने समय के बाद रुक जाएगा? कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओगे भाइयों बहनों? कौन सा काइनेमेटिक इक्वेशन लगाओगे? हे भगवान सब गायब हो गए क्या दिमाग से? फर्स्ट सर। हाँ बोलो जल्दी। v is First. equal to u plus U at। plus v is equal to u 80। plus 80 right। यस सर। हाँ जी लगाओ जल्दी लगाओ समय नहीं है। जल्दी लगाओ आगे का टॉपिक पढ़ना है। जल्दी करो बच्चों। जस्ट वार्म अप क्वेश्चन था। 12.5 सर। 12.5 सेकंड के बाद रुक जाएगा। रुकने दो भाई कोई बात नहीं रुक जाने दो। 50 ए का मतलब हमका पता है। अच्छा ए को माइनस लेंगे या प्लस लेंगे बता दो? क्या लेना चाहिए? माइनस। हाँ क्योंकि u आगे है ये पीछे है इसका राइट। माइनस ये कितना है सर? 4 इंटू टी। तो टी का मतलब क्या होगा सर? 50/4 25/2 यानी 12.5 सेकंड। हाँ व्हाट डिस्टेंस इट विल ट्रैवल बिफोर इट स्टॉप? रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? जल्दी करो कम ऑन जल्दी करो। 312 मीटर 312.5 मीटर। और 8 दिन में अपने पास डिजिटल बोर्ड आने वाला है। ओके ऑर्डर किया है हमने। सर जो आज करने का है। ऑफलाइन कब होगा सर? ऑफलाइन। अभी देखते ना क्या गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है। 23 तो बोल रहे ना अभी। हाँ उसके फिक्स ऊपर है टाइम लगता। है कि नहीं है देखते हैं। क्या हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन में भी आपको डिजिटल बोर्ड ही मिलेगा। डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा। चलो हो गया यस सब समझ में आ रहा है ना? क्या भूल गए? थोड़ा सा याद आ रहा है नहीं आ रहा? पिछले जन्म में हुआ था ये सब। कब हुआ था?
कब हुआ था ये 4 सब? दिन पहले 4 दिन पहले। नालायक को, ये 400 साल पुरानी बात है, ऐसी क्यों लग रही है आपको? बताओ। इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, इधर ऑब्जेक्ट रेस्ट में था रे भाई, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था एकदम बिल्कुल। इसका मास है कुछ 10 kg, इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है कुछ 0.4, काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.2 या 0.3। इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया। इनिशियली रेस्ट में था, ये रेस्ट में था, इनिशियली रेस्ट में था। इसके ऊपर हमने लगाया 30 न्यूटन। कितना लगाया? 30 न्यूटन लगाया। मतलब व्हाट विल बी द फ्रिक्शन एक्टिंग हियर? कितना फ्रिक्शन लगेगा? 30 नहीं, हम लगाएंगे इसके ऊपर 40 लगेगा, 40 35 न्यूटन लगा रहा हूँ। बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक यहाँ का लिमिटिंग कितना लगेगा, काइनेटिक कितना लगेगा, ये कैलकुलेट कर लो पहले। स्टैटिक कितना? देखो 40 लगेगा और काइनेटिक 30। लिमिटिंग है, बोल रही लिमिटिंग 40 लग सकता है। क्या क्या याद रखना हमेशा? 40 न्यूटन लग सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा 40 ही लगे, जरूरत पड़े तो 40 लगेगा। नहीं समझे क्या बोल रही है मैं? हाँ, जरूरत पड़े तो 40 को लगाएगा, नहीं तो नहीं है। हाँ? जरूरत पड़े तो ही 40 लगाएगा, नहीं तो जरूरी नहीं कि हमेशा 40 न्यूटन का फोर्स लगे उसके ऊपर। माइंडेड, ओके। तो बोलिएगा बच्चों, ये पहले से रुका हुआ था। पहले स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक निकाल के रखो बेटा बाजू को। लिमिटिंग और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना रहा? इसका नॉर्मल रिएक्शन 100 होगा ना? mg कितना इसका? mg 100, और इधर नॉर्मल किसके बराबर है? 100 के बराबर है ना? नॉर्मल किसके बराबर है? नॉर्मल किसके बराबर है? 10g के बराबर है, राइट? नॉर्मल और 10g बराबर कितना? 10g 100 इंटू म्यूएस, म्यूएस की वैल्यू है 0.4 इंटू 100, ये क्या हो गया? 40 न्यूटन। और म्यू के कितना होगा रे बाबा? म्यू के क्या होगा? 30 न्यूटन, 30 न्यूटन। म्यू के इंटू एन। व्हाट इज म्यू के? 0.3 इंटू एन का मतलब 100, 30 न्यूटन। सर ये कितना लग रहा है? सर काइनेटिक से ज्यादा है, काइनेटिक से ज्यादा है, लिमिटिंग से कम है, लेकिन काइनेटिक लगने का सवाल ही नहीं पैदा नहीं होता। नहीं होता, क्योंकि ये हिल रहा है। हिलेगा क्या? अभी हिलने में वक्त है इसमें ना? नहीं हिलेगा सर। क्या रे बच्चों? नहीं सर, नहीं। हिलने के लिए मिनिमम ये वाला फोर्स कितना चाहिए आपका? हिलने के लिए ये वाला फोर्स कितना चाहिए आपको? स्टैटिक से 35। थोड़ा ज्यादा। हिलने के लिए लिमिटिंग डोंट फॉरगेट टू, उसकी एक इज्जत है बेटा। लिमिटिंग स्टैटिक नहीं, वो स्टैटिक फ्रिक्शन जरूर है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू है, इसलिए उसे क्या बोलने का? इज्जत देके बोलने का, लिमिटिंग। क्या? हाँ जी बोलिए। 35 न्यूटन जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्या ये हिलने वाला है? क्या क्या ये ब्लॉक हिलेगा? क्या ये ब्लॉक हिलेगा? क्या क्या ये ब्लॉक हिलने वाला है? नहीं, ये ब्लॉक तो नहीं हिलेगा। नहीं हिलेगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा पीछे? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लिमिटिंग तो नहीं लगेगा। लिमिटिंग इतना लग सकता है, 40 लग सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा 40 ही लगे, राइट? हाँ, ये हिलेगा नहीं क्योंकि ये वाला फोर्स लिमिटिंग से कम है। इसको हिलाना है तो पहले ये वाला फोर्स लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए, तो ये तो है ही नहीं, बहुत कम है लिमिटिंग से, तो ये तो हिलेगा नहीं। हिलेगा नहीं तब फ्रिक्शन कौन सा रहता बेटा? स्टैटिक रहता। हिलेगा नहीं तब कौन सा फ्रिक्शन रहता? स्टैटिक रहता। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन को कोई फार्मूला नहीं रहता। वो किसके बराबर रहता? जो उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है, जो भी फोर्स उसको हिलाने की कोशिश कर रहा है, वो फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। बराबर है कि नहीं बच्चों? यस सर। बराबर है सर। एकदम बराबर बोले मैंने, राइट? कोनो बात पीछ नहीं। हाँ बोलो, इधर कितना लगेगा फिर? ये रुका हुआ तो कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा ना? हाँ, कितना? हाँ 35 सर, हाँ। न्यूटन लगेगा। इधर भी 35 न्यूटन ही लग रहा है, इसलिए रुका हुआ नेट ऑब्जेक्ट रुक गया। एक बात बताओ मुझे अब एक बात बता दो। अरे बता ही दो अब। हाँ, अभी मान लीजिएगा हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया F = 41 न्यूटन। कितना लगा बच्चों?
41 न्यूटन लगाया। 10 kg सेम टू सेम ब्लॉक है। इसके ऊपर अभी हमने 41 न्यूटन लगाया फोर्स। कितना लगाया बच्चों? 41 न्यूटन। 41 न्यूटन लगाया। आप बताइए मुझे, नाउ टेल मी what is the force acting on the block? What is the friction force acting on the block? काइनेटिक क्या ये वाला block हिल रहा है? काइनेटिक लिमिटिंग लगेगा कि काइनेटिक लगेगा कि स्टैटिक लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक लगता। काइनेटिक जरूर कम रहता लिमिटिंग से, बराबर है। तो कितना लगेगा बताओ बच्चों कितना फ्रिक्शन लगेगा बताओ? अभी सर बोलो, मतलब उधर नहीं अरे कर जल्दी बोलो। 30 न्यूटन 30 न्यूटन 40 लगेगा, 40 लगेगा। 30 सर 30 सर 30 ये Sorry, हिल रहा है, 30. हिल रहा है। हिलने के बाद स्टैटिक नहीं लगेगा, लिमिटिंग भी नहीं लगेगा। क्या लगेगा? लिमिटिंग भी नहीं लगेगा, स्टैटिक भी नहीं Kinetic लगेगा। क्या लगेगा? काइनेटिक लगेगा। Kinetic काइनेटिक कितना है बच्चों? बता दो मुझे एक बार। 30 न्यूटन। क्या बोलते हो? हाँ सर क्या बोलते हो? 30 न्यूटन लगेगा। यस 30 न्यूटन। तो एक बात बता लो बच्चों, इसका एक्सेलरेशन ढूंढ के बताओ, ये एक्सेलरेट होगा कि नहीं होगा? क्या ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा? क्या एक ही जगह पे रुका रहेगा? क्या ये वाला ब्लॉक एक्सेलरेट होगा कि एक ही जगह पे रुका रहेगा? एक्सेलरेट होगा सर एक्सेलरेट होगा। Accelerate. सीधी सी बात है सर, एक्सेलरेट होगा सर, सीधी सी बात है सर, एक्सेलरेट होगा। चलो कम ऑन, एक्सेलरेशन फाइंड करो। 11 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकली तो नहीं हो रहा, बोलो बेटा कितना रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? What is the force acting on the block along horizontal direction? बता दो। What is the 41. resultant force acting on the block? हाँ जी 30। ओए नहीं, ये बोल रहे थे 41 ये भूल गया क्या? इसको क्या भूल रहे हो? 41 minus 30 equals to ME. हाँ जी, हाँ ऐसा करो ना, 11. बाबा। हाँ 41 आगे लग रहा, 30 पीछे को लग रहा, तो टोटल कितना हो रहा? अरे कितना हो रहा भाई? मास इनटू एक्सेलरेशन 11. इनटू ये। हाँ ये का मतलब 11/10 यानी 1.1 मीटर पर सेकंड पर जोड़ seconds. दीजिएगा इसको। हाँ जी मैं भी 4-5 दिन से ऐसा लग रहा था, आउट ऑफ सब्जेक्ट, आउट ऑफ प्लेस जाते हैं ना, जब मैं आउट ऑफ सब्जेक्ट गया। मेरे लिए भी वार्म अप है। कम ऑन, कम ऑन, जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ेंगे। yes sir नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ, नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ रिपोज। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? इस हफ्ते में हम करेंगे, मतलब मंडे तक चालू करेंगे वर्क पावर एनर्जी वाला। एंगल ऑफ रिपोज क्या है बच्चों? एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज REPOSE, REPOSE, राइट। कम ऑन, देखिएगा बच्चों, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है। क्या है? एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है कुछ थीटा, रफ है। इसका स्टैटिक फ्रिक्शन है कुछ म्यू एस, काइनेटिक फ्रिक्शन है कुछ म्यू टू। देखिएगा इसके ऊपर ब्लॉक है,
इसके ऊपर ब्लॉकेज इसका मास है। क्या हर हाल में अगर ये रफ सरफेस है तो क्या हर हाल में यहाँ पर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा नीचे? जरूरी है ये वाला ब्लॉक नहीं, स्लाइड नहीं। करे, ऐसा जरूरी है? नहीं नहीं, कोनो बात नहीं है ऐसी कोनो जरूरी बात नहीं है ना। नहीं, इसकी कोई जरूरी बात नहीं है, स्लाइड करना ही चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन देखो इसके ऊपर ब्लॉक, ये इंक्लाइन प्लेन नहीं ब्लॉक है, गया तो मोबाइल जाएगा मेरा। देखिए ऐसा है ना, ऐसा है, हिल रहा क्या, नीचे गिर रहा क्या? जैसे 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 इसका एंगल बढ़ा रहा है, देखो एंगल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? नीचे नीचे आ रहा। छोटा ऑब्जेक्ट देखो, इसको ऐसा ऐसा एंगल बढ़ा रहा है, देखो 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 देखो, अरे वाह वाह वाह, साइड हो रहा है। क्या हो रहा है? जैसे जैसे इसका Slide हो एंगल बढ़ाते जाओ तो एक एंगल के पास क्या होना चालू हो जाता है? स्लाइड। क्या होना चालू कर जाता है? देखो ये ऐसा है, प्लेन नहीं स्लाइड कर रहा, राइट, स्लाइड नहीं कर रहा। इसके ऊपर हमने क्या किया, और कुछ रखा कुछ रखा कुछ रखा कुछ रखा कुछ रखा कुछ रखा, क्या होने लगा? एक पर्टिकुलर एंगल के पास ही क्या हो रहा है बच्चों? क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर एंगल के पास क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा स्लाइड हो रहा है, नीचे स्लाइड हो रहा है। तो जिस एंगल के पास से स्लाइड होगा, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रखो और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाओ, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को बढ़ाओ। जैसे कि मान लो हमने एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा दिया, एक एंगल कर दिया मान लो इसको, हाँ इसके ऊपर रख दिया, हाँ बढ़ा दिया हमने एंगल, तो ये क्या करना चालू करेगा? स्लाइड करेगा नहीं, स्लाइड करना शुरुआत करेगा। क्या करेगा? स्लाइड करना शुरुआत करेगा। और इससे ज्यादा एंगल बढ़ा दोगे तो फिर क्या होगा? उससे ज्यादा और एंगल बढ़ा दोगे तो क्या होगा? फिर ज्यादा और एंगल बढ़ा दोगे, स्लाइड स्लाइड करना चालू करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन में स्लाइड करेगा। और इस एंगल से कम, और जिस देखो बेटा, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन प्लेन पे रख के एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हम बढ़ाते जाएंगे, इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर एंगल के पास ये वाला ब्लॉक नीचे स्लाइड करना शुरुआत कर देता है। एक पर्टिकुलर एंगल के पास ये वाला ब्लॉक नीचे स्लाइड करना शुरुआत कर देता है, नीचे स्लाइड करना शुरुआत कर देता है। उस एंगल को ही हम बोलते हैं, एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? एंगल ऑफ हाँ बोलो, किसे बोलेंगे एंगल ऑफ? मतलब किसी में इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट रखो, जैसे इसी ऑब्जेक्ट को अभी हम रख रहे थे, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, वाला ऑब्जेक्ट अभी ये नहीं, देखो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, 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 राइट चालू हो रहा है, राइट। कब ये कब कब चालू होगा ये स्लाइड करना? ये एंगल क्या होना चाहिए? ये एंगल की वैल्यू जैसे एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होगी, ये क्या होगा? स्लाइड क्या होगा? होगा। अभी एंगल 0 है, अभी एंगल स्लाइड नहीं हो रहा, अभी स्लाइड नहीं हो रहा, मतलब यहाँ का जो एंगल है, एंगल ऑफ रिपोज से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है बड़ा है सर। छोटा है। और एंगल बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, चुप चालू हो गया। तो कौन से एंगल के पास ये स्लाइड होना चालू कर दिया, उस एंगल को क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे भैया? एंगल ऑफ रिपोज। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एक बात बताओ, और उस मान यहाँ पे स्लाइड होना चालू कर रहा है, उसको एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हैं। स्लाइड होना चालू कर रहा है, स्लाइड होना चालू कर रहा है, मतलब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर? काइनेटिक फ्रिक्शन। ओए चालू हो रहा है, चालू हो रहा है, चालू नहीं हुआ, चालू हो रहा है, अभी जस्ट चालू हो रहा है। लिमिटिंग। हाँ लिमिटिंग। और इधर स्लाइड कर रहा सर, स्लाइड कर रहा, धड़ाधड़ नीचे आ रहा, बोलो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लग रहा है काइनेटिक, शाबाश। इधर स्लिप नहीं हो रहा सर, स्लिपिंग टेंडेंसी है, नीचे तो जाना चाहता है,
नीचे तो जाना चाहता है लेकिन नीचे स्टैटिक जा नहीं पा फ्रिक्शन रहा। स्टैटिक हाँ जी सर, स्टैटिक लग रहा है। ओके, शाबाश। हाँ जी, सौरभ सेकंड नहीं है करे? गाँव को गए वाला है सर। कौन से गांव को गया हुआ है? अभी तो हुआ ही नहीं क्या उसका गांव? चलो मयूर रिकॉर्ड कर रहा है ना? हाँ। देखो बच्चों, Yes, sir. इधर स्टैटिक है, इधर लिमिटिंग है, और जब मतलब एंगल ऑफ रिपोज होगा तब जस्ट ये स्लाइड करना चालू करेगा। स्लाइड करने में करनी करेगा नहीं, चालू करेगा। राइट? इसके बाद और एंगल बढ़ाओगे तो, इसके बाद और एंगल बढ़ाओगे तो क्या होगा? और एंगल बढ़ाओगे तो क्या होगा? स्लाइड होगा, स्लाइड होगा। जल्दी स्लाइड होगा। मतलब ये वाला जो एंगल है, मान लो ये वाला रिपोज के बराबर है और ये वाला रिपोज से कम है और ये रिपोज के बराबर है, तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बच्चों? यहाँ पर कौन सा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? फ्रिक्शन हाँ, स्टैटिक। राइट। और ये हिल नहीं रहा, ये हिल नहीं रहा, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का तो अपना खुद का कोई फार्मूला नहीं रहता, रहता क्या? नहीं रहता सर। स्टैटिक फ्रिक्शन का, हाँ, वो किसके बराबर होना चाहिए? एक्सटर्नल उसको नीचे फोर्स पुल के कर बराबर। रहा है उसके बराबर होना चाहिए। हाँ, ये इसको कौन नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा? Who the hell is trying to pull the block? बताओ बताओ बताओ, Right, अरे sir. बताओ। हाँ जी, कौन पुल करने की कोशिश कर रहा है उसको नीचे? नीचे पुल करने की कोशिश कौन कर रहा है? जरा एफबीडी बना दो ना इसकी एफबीडी बना दो बच्चों। mg का कंपोनेंट शायद mg का cos थीटा, हाँ। sin थीटा। इधर एक लग रहा है नॉर्मल। हाँ बोलो, एमजी तो नीचे लगता है ऐसा, बराबर है? ये जो एंगल है यहाँ पे, इस केस में जो एंगल है थीटा लेस देन है, थीटा आर से। हाँ बोलो, इधर वाला कंपोनेंट इधर एमजी लग रहा है, इधर वाला क्या रहता? अब तक तो जान चुके हो कि इधर क्या होगा। हाँ, ये अगर थीटा है तो इधर वाला क्या रहता? एमजी mg cos थीटा और वो sin थीटा। और इधर वाला क्या लगता है बताओ? एमजी sin थीटा। राइट, ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे, नो डाउट। नॉर्मल एमजी cos थीटा को बैलेंस कर रहा, लेकिन ये हिल नहीं रहा, इसलिए स्टैटिक लग रहा। स्टैटिक किसके बराबर रहता बता दो? हिल नहीं रहा तो स्टैटिक लगता है। एक्सटर्नल फोर्स के वो mg sin बराबर। थीटा के बराबर होगा। तो इधर जब आपका एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होगा, जब आपका एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होगा, तो इधर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर होगा बच्चों? हाँ बोलो, यहाँ पे जो लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन है वो mg sin थीटा के बराबर होगा। mg sin थीटा के बराबर होगा। mg sin, ये वाला फार्मूला फ्रिक्शन के लिए तब वैलिड होगा जब आपका एंगल लेस देन थीटा आर होगा, बराबर है? लेस देन थीटा। बोले बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ के इसके बारे में बाद में देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा? कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा इधर? which friction is acting? काइनेटिक। which friction is acting? इधर क्या लग रहा है सर? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, राइट? हाँ, और इधर नीचे क्या लगे? नहीं, लिमिटिंग नहीं बाबा, लिमिटिंग पार कर गया ना। ये रिपोज के पास ही चालू हो रहा है, जुग 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 जुग, राइट? तो ये उसके बाद की बात है। नीचे स्लाइड कर रहा है धड़ाधड़। बोलो, नीचे क्या लग रहा है? अरे क्या लग रहा है? नीचे mg sin थीटा लग रहा है। शाबाश। नीचे क्या लग रहा है इधर? जरा ध्यान से लिख रहा हूँ, नहीं गिर ना जाए। mg sin थीटा ना, ज्यादा इंक्लाइन हो गया। mg sin थीटा, और इधर लगता है नॉर्मल, इधर लग रहा है mg cos थीटा। ये सब mg के पिल्ले है। mg इधर लग रहा था, mg के पिल्ले ना ये दोनों, राइट? बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये n और mg cos थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, आप बता दो मुझे, इसमें क्या होगा? ये स्लाइड कर रहा ना, नीचे स्लाइड करेगा ना बच्चों? ये स्लाइड करेगा ना? हाँ, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे से? बता दो एक बार, कौन सा फ्रिक्शन लगता होगा पीछे से? काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके पीछे। यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे से, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस कर रहा है? नहीं सर। नहीं सर, नहीं। क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस करेगा? नहीं सर, ये स्लाइड हो रहा है, नीचे स्लाइड हो रहा है। और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स को इक्वल होना, ऐसा कोई रूल नहीं है। वो रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? स्टैटिक के लिए है, राइट? तो फिर इधर ये तो एक्सेलरेट होगा, ये सूत्र यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? अच्छा, इधर का फ्रिक्शन कौन सा होगा? क्या इसका फ्रिक्शन mg cos sin थीटा के बराबर होगा इधर?
काइनेटिक है तो नहीं क्या फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगा इधर? नहीं सर नहीं mg sin थीटा के बराबर होगा? नहीं ना? नहीं तो किसके बराबर होगा सर? किसके बराबर होना चाहिए? यहाँ का फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? माँ का बराबर अरे काइनेटिक फ्रिक्शन रे बाबा, फ्रिक्शन है ये, फ्रिक्शन किसके बराबर इक्वल हो जाना चाहिए? अरे काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं हम? म्यू के इंटू एन। क्या न्यू के इंटू एन काइनेटिक फ्रिक्शन? म्यू के इंटू एन अरे बाबा, म्यू के इंटू एन फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या रहता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के इंटू एन। क्या रहता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला? न्यू के इंटू एन N. हाँ, म्यू के इंटू एन रहता। भूल क्यों जा रहे हो? भूलो मत, भूलना अच्छी बात नहीं बेटा। म्यू के कितना है? व्हाट इज म्यू के? म्यू के तो म्यू के, एन की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा? mg mg cos थीटा हाँ जी सर, हाँ जी सर, इधर एन की वैल्यू है mg cos। आया कुछ समझ में? समझे कि नहीं समझे? समझ गए समझे समझे सर. हाँ जी सर। अभी आखिरी में तो यहाँ पर एक्सेलरेट होगा, इसका एक्सेलरेशन ढूंढ पाओगे बच्चों? कैन वी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक हियर? यस यस सर हाँ जी सर, बोलिए क्या होगा एक्सेलरेशन इसका? mg sin थीटा माइनस म्यू के इंटू mg cos थीटा इक्वल्स टू ma फिर वो हो जाएगा माँ से ए आ जाएगा, है ना? Right. चलो है, हाँ, सर। यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है बता दो? इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ये हिल रहा कि हिलने वाला है? हिलने वाला है कि हिलने हिल रहा? वाला है. हाँ, हिलने वाला है। तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? लिमिटिंग लिमिटिंग. लिमिटिंग शाबाश, लिमिटिंग राइट। लिमिटिंग का फार्मूला रहता बच्चों, लिमिटिंग को फार्मूला रहता, सिर्फ कम्बक स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ नहीं रहता फार्मूला, बाकी के सबको रहता। हाँ बोलो, लिमिटिंग का फार्मूला क्या रहता? दो बच्चों वही काइनेटिक का क्या रहता? म्यू के इनटू एन। तो लिमिटिंग का क्या रहता? म्यू एस इनटू एन, म्यू एस इनटू एन। बोलिए हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। इधर वैसे तो कितने फोर्सेस लग रहे हैं बताओ? इधर ओरिजिनल mg लग रहा है, mg के दो पिल्ले इधर लगेंगे, एक इधर लगेगा mg cos थीटा, mg cos दूसरा वाला थीटा इधर लगेगा और इधर वाला mg sin थीटा, बराबर है? mg sin थीटा हाँ, अभी भी नहीं हिला ये, Normal. अभी भी नहीं हिला। हाँ, नॉर्मल तो इधर लग रहा है राइट। नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है सर? नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है ना? नॉर्मल mg की वैल्यू cos किसके बराबर थीटा है? चलो ये मिटा देता हूँ मैं, इसका तो कल लिखवा के देता हूँ, आज मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखो, नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है, इधर लग रहा है लिमिटिंग, इधर लग रहा है mg sin थीटा। देखो बच्चों, लिमिटिंग के दो फार्मूले हो सकते हैं। कैसे? एक तो हिल नहीं रहा मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इक्वल भी हो सकते हैं। हाँ वैसे लिमिटिंग कितना होगा था? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा जरा बता दो। लिमिटिंग क्या होगा बेटा? म्यू एस इनटू एन रहता है राइट। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। म्यू एस तो म्यू एस है, mg cos इनका थीटा मतलब होगा तो पता है सर, mg cos mg थीटा cos थीटा, म्यू एस इनटू mg cos थीटा राइट। शाबाश, म्यू एस इनटू mg cos थीटा राइट। ओके, लेकिन ये हिल रहा क्या? हिलने वाला है, हिल रहा क्या? नहीं सर, हिलने वाला है. नहीं हिल रहा, नहीं हिल रहा। तो ये दोनों फोर्सेस अभी भी एक दूसरे के क्या होंगे? लिमिटिंग और एक्सटर्नल फोर्स अभी भी एक दूसरे के क्या होंगे? आखिरी बात, हाँ, अभी भी दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बता दो। यस हाँ, सर इक्वल बराबर होंगे राइट। शाबाश राइट। तो दिस इज FL इज आल्सो इक्वल टू mg sin थीटा। तो इन दोनों को इक्वल कर दो रे बच्चों जरा। mg, हाँ, ये वाला एंगल कौन सा है? थीटा के जगह पे थीटा r लिखो राइट। थीटा r मतलब एंगल ऑफ रिपोर्ट। mg sin थीटा r इज इक्वल टू व्हाट? म्यू एस इनटू mg। फिर से लिखवा दे तो अभी कल इसके बारे में। म्यू एस इनटू mg cos थीटा। तो mg तो गए दोनों तरफ से, इधर से sin थीटा r, इधर से cos थीटा r, तो क्या हो जाएगा बच्चों? tan थीटा इधर आएगा tan आपको, थीटा हाँ जी, tan थीटा r के बदले में म्यू एस होगा। तो इस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा? थीटा r को हम क्या बोलते हैं बेटा? tan इनवर्स ऑफ us mu s इसको हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ रिपोज। और एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिपोज किसके बराबर होता है? tan इनवर्स ऑफ म्यू एस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?
tan inverse of म्यू यस US. म्यू एस। एंगल ऑफ रिपोज मतलब वो एंगल जिस एंगल के पास इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है। एंगल ऑफ रिपोज मतलब वो एंगल जिस एंगल के पास मूव करना स्टार्ट Angle of करता है। repose मतलब वो एंगल, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या करने लगता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, स्लाइड करना स्टार्ट करता है, उस एंगल को क्या बोलता है, एंगल ऑफ रिपोज। और किसी भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज किस पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा, उसके स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, म्यू एस पे डिपेंड करेगा। उसके किस पर डिपेंड करेगा बच्चों, उसके किस पर डिपेंड करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा बच्चों, किस बात पे डिपेंड करेगा, वो उसके ये एंगल ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, Who's स्टैटिक। चलो चलो एक बार आज रिवाइज करो सब लोग, आज जस्ट वार्म अप था, ठीक है। तो कल एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ ये वाला और लिखवा देता हूँ, ठीक है। हो गया चैप्टर खत्म, कल से इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। इसके प्रॉब्लम्स करने के बाद फिर वर्क और एनर्जी चैप्टर कल, और रिवाइज करना बेटा सब लोग।